बिकॉज टुडे इज मिस्ट्रीज बर्थडे। और मिस्ट्री कौन है? वो है मेरी प्यारी सी बेटी, तो जिसका आज 3rd बर्थडे है। तो मैंने सोचा कि यार ये मोमेंट कैप्चर करना तो बनता है, बिकॉज ये भी जब बड़ी हो जाएगी तो इसको भी देख के काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये बच्चे वाकई बहुत खुश हो जाते हैं मेरे वीडियोस को लेके। तो मिस्ट्री अभी मेरे साथ है। मिस्ट्री हैप्पी बर्थडे। मिस्ट्री से थैंक यू मिस्ट्री। सो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, बिकॉज आज काफ़ी सारी चीज़ें हैं, घर पे पूजा है, कथा है और काफ़ी सारे रिलेटिव भी आने वाले हैं। तो ये लॉकडाउन के बाद का पहला फंक्शन है जो हम लोग काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, सारे लोग इकट्ठा होके। सो स्टे ट्यून्ड और एक्साइटेड है हम लोग। मिस्ट्री अभी मेरे साथ ही है। मिस्ट्री, आर यू एक्साइटेड? यस। सो पंडित जी आ गए हैं और बहुत सारे काम है यार, खाना भी बनाना है, सब कुछ तैयारियां करनी है। डेकोरेशन मैंने रात में ही थोड़ा बहुत कर लिया था, थोड़ा बहुत जो बाकी है वो अभी करेंगे। तो पंडित जी आ गए थे और पंडित जी ने अपनी जो पूजा की तैयारी है वो शुरू कर दी थी। वो चौकी में कलावा लावा बांध रहे थे और सारी चीज़ें हमने एक जगह पे ही रख दी थी, जिससे कि उनको बार बार मांगना भी नहीं पड़ा था। और पंडित जी को मैंने बताया कि मैं उनका वीडियो बना रही हूँ, तो पंडित जी ने अपने मन से ही मुझे इस वीडियो में कैमरे की तरफ देखते हुए हाय किया। तो सारी तैयारी हो चुकी थी। ये बैठी हैं नानी जो पूजा के लिए सब सामान पंडित जी को दे रही थी जो उनको चाहिए था। और यहाँ पे हमारे नवग्रह बन के तैयार हो गए थे। अब स्थापना हम लोग को बिठाना था लड्डू गोपाल को। तो ये रहे मेरे लड्डू गोपाल। इनको भी आज मैंने नई ड्रेस पहनाई है और इनका भी जो श्रृंगार है वो एकदम अलग सा ही किया था। तो ये लड्डू गोपाल की चौकी रख दी थी और उसमें बिछा दिया मैंने उनका गद्दा और बगल में रख दिया उनके 2 पिलो, ताकि उनको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल ना फील हो। और ये विराजमान हो गए हमारे लड्डू गोपाल जी। तो यार इनके बिना तो कुछ भी पूजा, कुछ भी फंक्शन अधूरा है, तो सबसे पहले इनका ध्यान रखना बिल्कुल ज़रूरी है। अब मैं आ गई थी डेकोरेशन के साइड में। तो डेकोरेशन ना हमने ये जो डेकोरेशन है रात में ही कर लिया था। सो हमने 1 से 1:30 बजे तक मिलके ये डेकोरेशन किया था। और जो बलून्स वगैरह भी थे, ये देख रहे हो आप, ये भी हमने रात में ही लगा दिए थे। बट टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और सुबह भी सबको जल्दी उठना था, तो इस वजह से हम लोगों ने इसको रोक दिया था। और जो ये आपको वॉल खाली दिख रही है, इसमें हम और भी बलून्स आज लगाने वाले हैं। तो अभी जैसे भी टाइम मिलता है तो हम जल्दी जल्दी से बलून्स और भी फुला के यहाँ पर लगा देंगे। तो ये मिस्ट्री की एक पिक्चर्स थी छोटे की जो हमने ली और यहाँ पे लगाई थी। सो अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि यार बहुत जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं ना जब कुछ भी फंक्शन होता है। मैं बना रही थी यहाँ पे मटर पनीर की सब्ज़ी, तो उसके लिए तैयारी कर रही थी। ये साइड में खड़ी है मेरी मामी, जो मुझे जो भी मसाला वसाला चाहिए था वो पीस के मुझे दे रही थी और साथ में मेरे बनवा भी रही थी। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पनीर की सब्जी और मेरे साथ है अभी शुभ गुप्ता, जो बताएगा आज है क्या क्या है। आज मेरी बहन का बर्थडे। क्या कर रहे हैं हम लोग आज? घर में क्या क्या हो रहा है? फंक्शन, डेकोरेशन हो रहा है और पंडित जी आए हैं, कथा होगी और क्या होगा? अच्छा खाना बन रहा है। अच्छा खाना बन रहा है। हाँ यार, मेन तो मुद्दा यही है, खाना बनने वाला। क्या क्या बन रहा है जल्दी बता दो। मटर पनीर और खुद्दू को यही नहीं पता इसके घर में खाना क्या बन रहा है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आज क्या क्या बना है खाने में। सो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ। बहुत सिंपल सा है क्योंकि रात में फिर हम लोग को अच्छे से रेडी होना है। पूजा है तो बहुत मैंने वैसे नहीं कुछ किया है क्योंकि गेस्ट को भी अटेंड करना है, खाने भी में भी ध्यान देना है। तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से ना मैंने ऐसे ही बस हल्का सा ऐसे ही बन टाइप का कर लिया है, क्योंकि साड़ी वाड़ी में बन ही एक्चुअली में अच्छा लगता है और सर पे रहता है पल्ला। सो मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है और सारे लोग बैठ चुके हैं पूजा में। पंडित जी ने पूजा स्टार्ट कर दी है और मेरा ही वेट हो रहा है। तो चलिए चलते हैं पूजा में और देखते हैं कि हम लोग ने कैसे पूजा सुनी, पूजा का महत्व समझा और आपको भी दिखाते हैं कि कैसे पंडित जी ने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की। तो चलिए चलते हैं।
पंडित जी ने ना कथा कहना शुरू कर दिया था और ये हम लोग बैठ के सब कथा सुन रहे थे। तो मैं बहुत छोटी छोटी सी क्लिप्स डाल रही हूँ सारी चीज़ों को, और सारे मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश की मैंने, जिसमें मैं काफ़ी हद तक कर भी पाई, क्योंकि यार ये व्लॉगिंग सबके बस की बात नहीं है। जो लोग व्लॉगिंग करते हैं ना डेली, हेड्स ऑफ उनके लिए, क्योंकि बहुत टफ़ काम है यार। आप किसी को अच्छे से कोई चीज़ प्रेजेंट करो और लोगों को वो चीज़ अच्छी लगे, उसको लोग अप्रिशिएट करें, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो पूजा मेरी हो गई थी और अब हो रहा था हवन, तो मैंने उसकी भी एक छोटी सी क्लिप ली थी हवन की। हवन करने के बाद फिर हुई आरती, और जो हमारी पूजा थी वो फाइनली कंप्लीट हुई। तो यार पूजा में ना सबसे ज़्यादा एंजॉय बच्चे करते हैं, बच्चों को पता नहीं कितनी खुशी मिलती है पूजा में। सो यार हमारी जो पूजा वूजा थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम बैठ के कर रहे हैं चिल, क्योंकि खाना वाना सब कुछ रेडी है, और बस जब भी गेस्ट आएंगे उनको सर्व करना है, और करके खा रहे हैं, और हम लोग बस चिल कर रहे हैं अभी। ये देखो हेलो आराम करके प्रसाद के साथ खाया। तो हम लोग यार बहुत मस्ती कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, और क्योंकि यार मेरे को लगता है सभी जितनी भी लेडीज़ें होती होंगी ना हर घर में, कभी भी कुछ भी फंक्शन होता है तो वो इंजॉय तो शायद ही कर पाती हूँ, बट हम लोग क्या होता है उसमें भी टाइम निकाल के इंजॉय कर लेते हैं। तो अभी होने जा रहा है थोड़ा बहुत डांस और मस्ती, उसकी भी क्लिप्स मैं आपको आपके लिए डालूंगी कि हम लोग ने कैसे मस्ती की। और ये देखो तो यार घर में कुछ भी हो तो बच्चे इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि अगर गाने वाने बज गए ना तो भाई किसी को डांस फ्लोर में उतरना ही नहीं, केवल उन्हीं का डांस फ्लोर हो जाता है। और वही हुआ, मतलब जैसे ही गाना बजना शुरू हुआ बस इन लोग का हो गया कि नहीं अब ये लगा दो वो लगा दो। फाइनली ये लोग आलू कचालू में डांस कर रहे थे, तो ये ना मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बट डांस ये लोग एज़ इट इज़ ऐसे ही कर रहे थे जैसे आपको दिख रहा है, और बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जबकि केक भी कट करना था। तो यहाँ पे है मिस्ची का केक, जो है एक मेकअप बेस्ड केक, और ये मिस्ची ने खुद ही पसंद किया है क्योंकि मिस्ची को मेकअप बहुत पसंद है। तो ये था उसका केक, और अब बारी आती है केक कटिंग की। सो केक कट रहा था और बड़ी मुश्किल से यार ये रेडी हुई थी लड़की, मतलब ये ना बिल्कुल रेडी नहीं होना चाहती थी। इसको ये था कि मैं जो पहनी हूँ उसी में मैं केक काटूँगी, मुझे चेंज नहीं करना है। बट जैसे तैसे करके इसको कपड़े पहनाए गए थे और केक काट रही है ये यार, काफ़ी ज़्यादा खुश थी। और मैं ना इसकी रियल वॉइस डालना चाहती थी, बट इतना ज़्यादा शोर हो रहा था, इतनी ज़्यादा हूटिंग हो रही थी, उस वजह से जो इसका रियल वॉइस थी वो मैं नहीं डाल पाई, नहीं तो आपको और मज़ा आता है इसको देखने में। तो यहाँ पे उसकी दादी उसके साथ केक कटवा रही थी, तीनों बच्चे एक साथ ही खड़े थे। और वीडियो को ना मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था ताकि सारे लोग भी वीडियो में आ जाए और वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए। केक कटने के बाद सब ने बारी बारी से मिस्टी को केक खिलाया, सब ने मिस्टी को विश किया और चीयर किया, मिस्टी के लिए बर्थडे सॉन्ग गाया। तो मिस्टी काफ़ी ज़्यादा यार खुश थी, वो तो एकदम से जैसे ना अपने आप को आज बिल्कुल प्रिंसेस ही मान रही थी। तो बहुत मज़े किए, बहुत सारी बातें की, और इतने टाइम बाद अगर आप किसी से मिलते हो, एक साथ इकट्ठा होते हो किसी भी चीज़ के लिए, तो जो वो एक लेवल की खुशी मिलती है ना, उसको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अगर कभी पॉसिबल होगा तो मैं वो भी करूँगी कि सारे लोगों की ना एक छोटी छोटी सी जो एक बात होती है वो रिकॉर्ड करके और आपको दिखाना कि हम लोग कैसे बात करते एक दूसरे से, कैसे मस्ती करते हैं एक दूसरे के साथ। तो छोटे छोटे से क्लिप्स ना मैंने ऐसे ही सबकी डाली थी। ये मिस्टी के मम्मी पापा हैं और केक खिला रहे थे, केक खुद भी खा रहे थे, क्योंकि जिसका बर्थडे होता है उसको केक खाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आती, और वो तो छोटी बच्ची है तो वो तो अपना अलग ही डांस वांस में लगी हुई थी, उसको केक में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। बस उसको ये था कि उसको गिफ्ट क्या क्या मिल रहा है उसको उसमें इंटरेस्ट था, वो अपना डांस में लगी हुई थी। और यहाँ हम सारे बड़े जो थे वो अपनी अपनी मस्ती में लगे हुए थे, एक दूसरे को केक खिलाना।
तो मिस्टी ना केक खा खा के बिल्कुल थक चुकी थी और एक मोमेंट तो ऐसा आया कि उसने जो केक था वो ही बाहर निकाल दिया अपने मुंह से। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था केक खाने में। तो बारी बारी से सबने ना फ़ोटो सेशन कराया, सबने मिस्टी को केक खिलाया। तो ये सब करते करते ना टाइम इतना ज़्यादा हो चुका था कि किसी को भी अंदाज़ा नहीं था और हमने फटाक से ये सब ख़त्म किया और उसके बाद लगाया खाना और सब ने बैठ के खाना खाया। यार किसी को घर भेजने का बिल्कुल भी मन नहीं था यार। मैं तो सबसे कह रही थी कि मत जाओ, आज रुक जाओ, टाइम बहुत हो गया है, बट वही है, सबको अपने अपने काम होते हैं, सबको घर भी जाना होता है। तो इसी वजह से मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई कि मैं खाने की भी क्लिप डालती, बट वो हो ही नहीं पाया, पॉसिबल ही नहीं हो पाया, सबको घर जाना था। फाइनली सब कुछ निपट गया है, सब लोग अपने अपने घर भी जा चुके हैं और वापस से मैं वहीं आ गई जहाँ से मैंने इस ब्लॉग को स्टार्ट किया था। तो बाय बाय तो कहना बनता ही था, बाय बाय के बिना ये ब्लॉग एंड नहीं कर सकती थी। और काफ़ी मज़ा आया यार, इतने टाइम बाद सारे लोग इकट्ठा हुए थे ना एक जगह में, तो एक अलग ही वाइब्स आ रही थी और बहुत अच्छा लगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो यहाँ पे अभी ये व्लॉग एंड नहीं हुआ था क्योंकि इन बच्चों का अभी बाय बाय बोलना बाकी था। तो इन बच्चों के लिए यार इस वीडियो को ढेर सारे लाइक दीजिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या आप चाहते हो कि ऐसे और भी व्लॉग्स मैं आपके लिए लेके आऊँ जिनको देखने में आपको थोड़ा बहुत मज़ा आए। और ये व्लॉग ना अभी थोड़ा सा बड़ा और होने वाला था क्योंकि अब थी बारी गिफ्ट्स की। हम तो रुक जाएंगे गिफ्ट्स के लिए, बट बच्चों को रहता है कि नहीं जो आया है वो अभी दिखाओ कि क्या है। तो ये बच्चे भी वैसे ही एक्साइटेड थे, इन्होंने सारे गिफ्ट्स खोल दिए थे और सब बैठ के ना काउंट कर रहे थे कि 1 2 3 कितने गिफ्ट्स मिस्टी को मिले हैं। और इस मिस्टी के बर्थडे में मतलब दोनों बच्चों की भी अच्छी खासी चांदी हो गई क्योंकि शुभ का बर्थडे तो ऑलरेडी 3 दिन बाद ही है, मतलब 5th को मिस्टी का बर्थडे होता है और 8th को शुभ का बर्थडे होता है। तो इन दोनों का तो होता ही होता है, बट इस बर्थडे में ना इवान की भी अच्छी खासी चांदी हो गई। उसको भी 2 से 3 गिफ्ट मिले हैं सबकी तरफ से। जो लोग इन दोनों के लिए गिफ्ट लेके आए थे वो इवान के लिए भी गिफ्ट लेके आए थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसको बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि ये दीदी का बर्थडे, उसे लग रहा था कि ये मेरा भी बर्थडे है और मुझे भी काफ़ी सारे गिफ्ट मिले हैं। तो ऐसे करके सारे गिफ्ट्स हमने देखे और सारे गिफ्ट्स बहुत अच्छे थे यार। लोग इतने प्यार से लेके आते हैं ना तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और ये ढेर सारी चॉकलेट्स मिली, ढेर सारे टॉयज़ मिले थे जो ऑब्वियस सी बात है एक वीडियो में पॉसिबल नहीं था कैप्चर कर पाना, तो जितने खुले थे उतने ही मैंने आपको दिखाए। सो मिस्टी का सबसे फेवरेट वाला जो गिफ्ट था वो थी ये डॉल, बिकॉज़ लड़कियों को वैसे ही डॉल बहुत पसंद होती है और ये तो एक म्यूज़िकल डॉल थी तो वो तो पसंद आनी थी मिस्टी को और काफ़ी इन्जॉय कर रही थी वो। तो जैसा कि इवान को भी काफ़ी सारे गिफ्ट मिले थे, इवान भी अपने गिफ्ट के साथ बहुत खुश था और उसको ये था कि मम्मा प्लीज़ इसको खोल दो तो मैं इसके साथ प्ले करूँ, मैं इसके साथ खेल लूँ। तो इवान को ये नहीं पता था कि ये गिफ्ट किसने दिया है, बट उसकी मासी ने उसको गिफ्ट किया था और उसको ये था कि ये उसको उसकी मम्मी ने गिफ्ट किया है, तो वो उन्हीं के बारे में बोल रहा है। और वो भी कुछ ना होते हुए उसको गिफ्ट मिला तो बच्चों को तो और खुशी हो जाती है। तो वैसे ही ये भी काफ़ी खुश था। और फाइनली अब मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड कर रही हूँ, नहीं तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अब तो मैं भी बिल्कुल मतलब अच्छा खासा थक गई थी और बस लग रहा था कि अब लेट जाऊँ और सो जाऊँ। तो चेंज वेंज मैंने कर लिया यहाँ पे और बस अब मैं भी जा रही थी सोने। सो टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।